राजस्थान बोर्ड सेकंड टेस्ट 2022 के लिए कक्षा 7 का हिंदी का विषय है, वो पेपर यहाँ पे आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप अगर कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो फटाफट आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको सभी 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सेकंड टेस्ट के, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लुभावना शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर दिया गया है, देखिए मन को बोने वाला, नाचने वाला, गाने वाला या फिर रुचिकर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क वाला। यहाँ पे देखिए क आपको आंसर में दिया गया है मन को भाने वाला। नेक्स्ट देखिए धन के देवता कौन है। तो धन के देवता आपके कुबेर हो जाएंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, वेत्रवती किस नदी को कहा गया है। तो वेत्रवती है दोस्तों वह बेतवा नदी को कहा गया है, तो ख नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है सेकंड टेस्ट के लिए। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, नदियों को लोक माता किसने कहा है। तो नदियों को लोक माता काका कालकर ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निबंध में महाकवि किसे कहा गया है। तो निबंध जो आपको पढ़ा था आपने, उसमें महाकवि कालिदास को कहा गया है। लेखक ने सतलुज नदी को क्या उपमा दी है। तो उन्होंने इस नदी को बहन की उपमा दी है। नेक्स्ट देखिए हिमालय की बेटियां पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो हिमालय की बेटियां पाठ जो है वो एक प्रकार से एक निबंध की विधा में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाला। तो दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाले थे, तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए दादी माँ पाठ में लेखक के ऊपर से चादर किसने खींची। तो देवू की माँ ने खींची थी, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है वो कौन है। तो नागार्जुन इस पाठ के लेखक है, तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सम्राट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सभ्य। क्या हो जाएगा सभ्य। पहाड़ के ऊपर नदियों का रूप कैसा होता है। तो किस प्रकार का रूप वो देखने को मिलता है। तो दुबली पतली व चंचल इस प्रकार की है वो पहाड़ के ऊपर नदियाँ दिखाई देती है। नदियों का पिता किसे कहा गया है। तो नदियों का पिता है दोस्तों वो हिमालय को कहा गया है। हिमालय से ही सभी नदियों का उद्गम होता है इसलिए। बर्फ़ जली का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बर्फ़ से ढकी। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, मौन का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो चुपचाप रहना, इसको हम मौन बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 7 के छात्र हैं तो कक्षा 7 के लिए यहाँ पे सेकंड टेस्ट जो आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम हिंदी का पेपर आपको बता रहे हैं। फटाफट आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हिमालय की सबसे बड़ी 2 नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदियाँ है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखिए हिमालय का दामाद किसे कहा गया है। तो हिमालय का दामाद है वो समुद्र को कहा गया है। लेखक का ममेरा भाई राघव कहाँ सो रहा था। तो वो कहाँ पे सो रहा था। तो वह दालान में सो रहा था। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार का अपराध होने पर बच्चे किसके पास जाते हैं। तो बच्चे कहाँ पे जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, कोई भी अपराध उनको दिखता है तो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा, यह किसने कहा था। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी। तो ये दादी माँ के द्वारा कही गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 20 को 20 आंसर भी बता दिए। मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।